जयपुर की नूरजहां रस कपूर, जो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना के साथ साथ सुंदरता में भी निपुण थी, उसका नृत्य देखने के लिए सामंत, सेठ और मंत्री जाया करते थे और खूब पैसे उछालते। एक दिन महाराजा जगत सिंह रस कपूर का नृत्य देखने गए। जगत सिंह को रस कपूर का नृत्य तो पसंद आया ही, साथ में रस कपूर भी उनको पसंद आ गई और जगत सिंह ने रस कपूर को कहा कि तुम्हें आज के बाद सिर्फ मेरे सामने ही नाचना है, अन्य किसी के सामने नहीं। और जगत सिंह रस कपूर को अपने महल में लेकर आ गए। कुछ दिनों बाद जगत सिंह ने दरबार में कहा कि रस कपूर सिर्फ नृत्यांगना नहीं बल्कि अब से मेरी रानी है। फिर कुछ दिन बीते और जगत सिंह ने दरबार में ऐलान किया कि रस कपूर अब मेरे साथ दरबार में बैठेगी और जगत सिंह उसे अपने साथ दरबार में बैठाने लगे। जब जगत सिंह की जयपुर की सवारी निकलती तब भी रस कपूर को अपने साथ हाथी पर बैठाते। इसके बाद राजा ने कहा कि जो मुझे नमस्कार करेगा वह पहले रानी को नमस्कार करके आएगा। लेकिन यह सुनकर मंत्रियों और सामंतों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन पहले हम जिसका नृत्य देखते थे अब उसे प्रणाम करना पड़ेगा। यह बात मंत्रियों और सेठों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अब रस कपूर मंत्री और सेठों पर अपना अधिकार जमाने लगी। कुछ समय बाद गिंगोली का युद्ध आया और जगत सिंह को युद्ध में जाना था। सेठ और मंत्रियों ने राजा से पूछा कि अब राज्य कौन संभालेगा, तो जगत सिंह ने कहा कि रस कपूर मेरी जगह राज्य संभालेगी। राजा जगत सिंह अब गिंगोली के युद्ध में चले गए। पीछे रस कपूर पूरा राज्य संभालने लगी और मंत्रियों पर अधिकार करने लगी। यह बात मंत्रियों को चुभने लगी और फिर एक दिन दरबार में चोमू के एक सामंत थे जिन्होंने रस कपूर को बंदी बनाया और उसे नाहरगढ़ के जेल में बंद करवा दिया। कुछ दिन बाद जगत सिंह युद्ध से लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि रस कपूर कहाँ है। मंत्रियों ने कहा कि उसे नाहरगढ़ के किले में बंद कर दिया है और अगर आप उसे निकाल कर लाओगे तो हम आपको भी मार देंगे। यह सुनकर जगत सिंह ने रस कपूर को लाने से इनकार किया। लेकिन कहते हैं कि जब जगत सिंह की मृत्यु हुई थी तब रस कपूर नाहरगढ़ की जेल को तोड़कर उनके पास आ गई थी।